नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हम बैठे हैं चर्चा पर। जो मुद्दा है हमारा सबसे बड़ा शहर का सौंदर्यीकरण, क्योंकि आपको बताया रेवाड़ी की सूरत और सीरत इस वक्त पूरी तरीके से बदहाल है। उसी पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय सबसे बड़ा है कि कल नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है पूनम यादव, वो कई सारे पार्षदों के साथ उन्होंने बाजार में दौरा किया और अतिक्रमण को लेकर के लोगों से हाथ जोड़े, दुकानदारों से कि वो अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण ना करे, क्योंकि दीपावली का पर्व आने वाला है, त्योहारों की सीजन है और ऐसे के अंदर ग्राहक बाजार में आ सके उसको लेकर के। क्योंकि एचआर न्यूज ने कल सवेरे खबर दिखाई थी किस तरीके से शहर की सूरत और सीरत बिगड़ी हुई है और आखिर इन सब का कौन जिम्मेदार है, उसी को लेकर के एचआर न्यूज की खबर का भी असर हुआ और चेयरपर्सन को खुद बाहर निकलना पड़ा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं ना कि इससे पहले भी जो चेयरपर्सन जो ये बनी थी तो हाथ जोड़ करके बाजार में निकली थी और कल फिर उन्होंने एक बार कोशिश की है कि किसी तरीके से जो है बाजार में निकला जाए, लोगों से हाथ जोड़ा जाए और अतिक्रमण की समस्या से जो शहर जूझ रहा है उससे निजात पाई जाए और उसमें व्यापारी वर्ग मदद करे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ पैनल पे लोग बैठे हैं, उनका मैं परिचय करा देता हूं। महेंद्र छाबड़ा जी है हमारे साथ, पत्रकार हैं। और विनय यादव जी है, जेलदार पूर्व पार्षद है। साथ के अंदर प्रवीण चौधरी जी है जो वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं। मोनू राव जी है, वार्ड 14 से इनकी माताजी पार्षद है और लगातार ये जो है, चाहे सड़कों के निर्माण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे लड़ाई लड़ते रहे। मेरे हाल ही के अंदर आपको बताए हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें भी लेकर के बहुत हंगामा हुआ था, उसी पे हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, कल आप साथ थे चेयरपर्सन के। प्रवीण जी सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी। कल चेयरपर्सन बाजार में निकली है, लोगों के हाथ जोड़े हैं, पांव जोड़े हैं कि भाई किसी तरीके से आप अतिक्रमण ना करें, दीपावली का पावन पर्व है। क्या जी, लगता है कुछ निजात मिलती हुई नजर आई? आज हमने बाजार की जो तस्वीर देखी, सेम एज इट वैसी की वैसी तस्वीर है बाजार की। देखो मोहनलाल जी, कल काफी दिन से शिकायत आ रही थी शहर में ही पूरा सर्कुलर रोड पर अतिक्रमण इतना हो चुका है कि निकलना, स्कूटी पे निकलना की तो छोड़ो, पैदल निकलना भी महाभारत हो रही है। उस चीज को लेकर हमारी चेयरपर्सन में एक हमारे पार्षद ग्रुप में मैसेज डलवाया गया कि आज हम गांधीगिरी तरीके से सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे कि या तो वो मान जाए, नहीं तो मजबूरन होकर हमें चालान करने पड़ेंगे। तो इस चीज को देखते हुए हम राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम चेयरपर्सन की नेतृत्व में, वैसे आपको सबको ही पता है कि मैं तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं और कैप्टन साहब का हम्म, समर्थक हूं, तो हम्म। उसमें राजनीति ना करके हम चेयरपर्सन के साथ जाकर हाथ जोड़े हमने कल। आदि इस चीज को अगर कोई नहीं मानता है तो उनके चालान कर दिए जाएंगे और लेकिन उनके खिलाफ लेकिन सख्त। लेकिन सवाल ये उठता है ना, क्या मीडिया में सुर्खियां मिल जाए इससे लोग मान गए क्या? सवाल तो ये उठता है नहीं, ना, हल क्या हुआ? कोई कोई रोड मैप तो होना चाहिए ना। नगर परिषद के पास रोड मैप तो कोई है नहीं कि आप पार्किंग की समस्या का हल करो। मॉडल टाउन में पार्किंग नहीं, सर्कुलर रोड पे पार्किंग नहीं है, कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था तो है नहीं। व्हीकल नहीं, कहाँ खड़े करे? कल आपने अतिक्रमण हालात देखे ना। अतिक्रमण की तो आवाज मैंने ही हाउस की मीटिंग में उठाई थी, आपने देखा होगा, आप वहीं मौजूद थे। आज आप हाँ, देखिए, सर्कुलर रोड से निकल जाइए, बैंक के पास पार्किंग नहीं है, हॉस्पिटलों के पास पार्किंग नहीं है। खुद मैं कल नाई वाली पर 1.5 घंटा जाम में फंस गया, मुझे नगर परिषद 3 बजे पहुंचना था और मैं घर से 2 बजे निकला और 3:15 बजे मैं नगर परिषद पहुंचा हूं। मैं तो नाई मैं वाली वही पर मैं डेढ़ वही तो बता रहा हूँ ना। कल एचआर न्यूज ने दिखाया सवेरे, सबकी रिकॉर्डिंग करिए, रेलवे रोड की, बाजार की, जीवली बाजार की। आप देखिए कैसे लोग दुकानों के बाहर सामान लगा लगा के बैठे हैं। बदलाव क्या है उसका? कोई बदलाव हुआ? नहीं। आज आज ये तो आज हमें भी आपके थ्रू देखना होगा कि आज अगर उनके चालान करने चाहिए, अगर लोग बाग नहीं मान रहे हैं तो इसे मैं तो अपनी चेयरपर्सन से भी अनुरोध करूंगा और नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, हमारे ईओ साहब है, मैं तो उनको भी कहूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि नहीं, शहर एक सौंदर्यकरण के भाई लिए बढ़ सके। भाई आप दुहाई देते हैं, दीपावली का सीजन है, इस वक्त ग्राहक मार्केट में आएगा, कोरोना की माल व्यापारी झेल के चुका है। व्यापारी तो खुद भी नहीं चाहता ना कि बाजार में ग्राहक आए अब, क्योंकि आपने अपनी दुकानों के बाहर ग्राहकों के लिए कोई साधन ही नहीं छोड़ा, कोई आकर के खड़ा होए, कोई आराम से खरीदारी कर सके, सामान खरीद ले। देखो, दुकान का तो ऐसा है, आप देख रहे हो, दुकान दुकान वालों ने खुद अपनी अपनी 5-5 फुट बढ़ा रखी है। मैं सभी दुकानदारों के लिए नहीं कहूंगा,
कुछ दुकानदारों ने ये ऐसा कर दिया कि मजबूरन और दुकानदारों को आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी दुकान छिप जाती है पीछे वाली, आगे किसी को किराए पे फट दे देते हैं। तो इसका कंट्रोल तो नगर परिषद को करना पड़ेगा, क्योंकि शहर में निकलने की जगह नहीं और बाजार की हालत खस्ता होती जा रही है। नहीं होती जा रही। छाबड़ा जी सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी मोहनलाल जी बताइए। तो सवाल ये है ना, कल जो चेयरपर्सन निकली उसका कहीं आपको परिणाम नजर आ रहा है? आप सोचते हैं गांधीवादी गृह से आप निकलेंगे, हाथ जोड़ेंगे और लोग मान जाएंगे? इतना आसान है रेवाड़ी के लोग मान जाएं? मोहनलाल जी मैं आपको बताऊं, अतिक्रमण हटना ही चाहिए और वो बाजार में डीलिंग और हटने ना हटने की बात आऊं, यहाँ जिला उपायुक्त थे रजनीकांतन, उन्होंने इतना सख्त रवैया अपनाया था, और अजीत बाला जोशी थे, लगातार दुकानें तोड़ी गई थी। उसका हल क्या निकला था? चंद दिनों के बाद वही अतिक्रमण। मतलब अब ये त्योहार का टाइम है, मैं तो कहूंगा त्योहार के टाइम में ज्यादा प्रशासन को सख्ती करनी ही नहीं चाहिए। चाहे प्यार से जा रहे हैं, प्यार के बाद सख्ती भी करेंगे। आप ये बताओ, ये कंटिन्यू अभियान क्यों नहीं रखते? ये बोतल में से जिन निकलता है उस तरीके से निकल पड़ते हैं। चलो जी अब अतिक्रमण हटाओ। आप ये देखो सर्कुलर रोड पे क्या हालत है, जो बैंक है उनके पास पार्किंग नहीं है, उनके लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते? जो किराए पर बिल्डिंग गई हुई है, बड़े बड़े अस्पताल खुलते जा रहे हैं, उनके पास पार्किंग नहीं है। आप ये मॉल टाउन में चले जाओ, मॉल टाउन में बड़े बड़े जनरेटर सड़क के ऊपर रखे हुए हैं। ये शहर का मजाक बन गया है। नगर परिषद जब तक लगातार कोई नॉर्म्स पास नहीं करेगी, आप पेनल्टी लगाओ ना। जो बाजारों के प्रधान है उनको जिम्मेदारी दो कि कोई भी जाएगा, कोई अतिक्रमण सामान हटाने की जरूरत नहीं है, वीडियोग्राफी कराओ, मोटा चालान काटो, 10-10, 20-20 हजार रुपए की पेनल्टी लगेगी, कुछ मत करो। इस तरीके से ही समाधान होगा और डेली अभियान चलना चाहिए। वो तो बहुत पैसा है व्यापारियों के पास, क्या घाटा है? आप काट दो 50,000 का। नहीं नहीं नहीं, आप गलत फहमी मत रहो। कोई व्यापारियों के पास पैसा नहीं है। कहाँ से पैसा है? एक बात बताओ। एक डर है आगे बढ़ रहा है, दूसरा उससे आगे जा रहा है। कोई डर है उनमें? डर कैसे हो? एक दिन आप हटाते हो, दूसरे दिन वापिस भाग जाते हो। एक ही आदमी आप की बताओ ना। 10-10 रेडिया बाजार में लगती है, आपको पता है? वो रेडिया नहीं है, वो गुंडा तत्व है रेवाड़ी में। उन्होंने जगह रोक रखी है, उस जगह का गरीब आदमियों को बेचा जाता है, उनकी रेडिया नहीं है। वो जब तक नहीं हटेंगे तो ये समाधान कैसे होगा? कार्रवाई हो। भाई जगह जगह खोखे डल के कौन डलवा रहा है? इसमें रोल किसका है? खोखे लगने के बाद नगर परिषद की बिना मर्जी के आप 50 गज का मकान भी बना सकते हो, कहीं आप लगा सकते हो रेडी, कहीं आपको लगाने चाहिए नगर परिषद। मैं आपको मोहनलाल जी एक बात कह रहा हूँ, कोई भी अभियान अगर आप आरंभ करो, उसको कंटिन्यू नहीं रखोगे, कोई समाधान नहीं होगा। आप देखिए, क्रेन चलती थी रेवाड़ी में, तो सर्कुलर रोड साफ रहता था, क्रेन कहाँ चली गई? खोखे बने थे, रेडी वाला खोखे दिए, किसको रहे हैं? खोखों के मालिक कौन है? वो जगह भी चलेगी, खोखे भी चलेगा, रेडी डबल हो गई। मतलब ये क्या होता है? अभियान आरंभ होता है, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिसका परिणाम ये कि रेवाड़ी की हालत ऐसी हो गई है। मैं तो कहूंगा ये अतिक्रमण ना तो गांधीगिरी से हटना है, ना जोर से हटना है, ये हटना ही नहीं है। अगली दिवाली को आप बैठना और ये रिकॉर्डिंग निकालना, रेवाड़ी ऐसी रहेगी। क्योंकि जब तक ये लगातार अभियान नहीं चलाएंगे, रेवाड़ी में कोई सुधार नहीं होना। हम तो लगातार 5-6 साल से इसी अभियान में है ना, लगातार एक के बाद एक खबरें हम दिखा रहे हैं, छाप रहे हैं, लगातार एक के बाद एक अखबार में हरियाणा रत्न जितनी जो खबरें छापी अतिक्रमण को लेके। ईओ आए थे नगर परिषद के मनोज यादव, 2 साल मेहनत करके मेहनत कर गए, लोगों का नुकसान भी करके अब अतिक्रमण हटाने लगे। तो एक बात सुनिए, जेसीबी आएगी, लोगों का नुकसान भी होगा। आप लोगों में पेनल्टी डालो ना, सीधे की सीधी। जनरेटर बाहर है, 10,000 रुपए पेनल्टी, कोई बात नहीं, फोटो खींचो, चालान भेज दो, सब अपना व्यवस्था करेंगे। आप ये बताओ, बाजार में गाड़ी खड़ी है, क्रेन रखो, क्रेन से क्यों नहीं उठाते गाड़ियों को? क्यों जाम लगा हुआ है रेवाड़ी में? आज ये हालत है। अगर कोई सुनिए, अगर कोई मरीज जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर, वो बाहर नहीं जा सकता। इतनी बुरी हालत है अतिक्रमण की, लोग शहर में जाना पसंद नहीं करते। अभी आपने एक बात कही, सर्कुलर रोड पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो करोड़ों के बारे नियारे कर रहे हैं, काफी कमाई है इन हॉस्पिटलों की। हाँ, उनको पार्किंग क्यों नहीं बनाते? आप एक बात सुनिए, पार्किंग की मोहनलाल जी एक बात और बताऊं। अभी देखिए सर्कुलर रोड पर और भी बहुत सी बिल्डिंगें बन रही है, क्या हॉस्पिटल है या कुछ और है? आप उन पर देखिए, कमेटी ने नक्शा पास किया है, और जब पार्किंग नहीं बनी, क्यों कंप्लीशन दे दिया? नक्शे में तो पार्किंग दिखा दी जाती है, पार्किंग बनती नहीं है। क्या ये पैसा लेके कंप्लीशन कर देते हैं?
क्या इनको दिखाई नहीं देती अफसरों को? वही मैं पूछ रहा हूँ, रोड मैप है क्या, नहीं है नगर परिषद के रोड पास? मैप है, रोड मैप है, नगर परिषद में पैसा दो, सब काम करवाओ। आपकी पैसे दो, जेब भारी है, सब काम हो जाएंगे। आपको पार्किंग बनाने की जरूरत नहीं, आप सड़क को पार्किंग बनाइए, इस्तेमाल करिए। पैसे दो, सब काम हो जाएंगे। बड़ी बात आपने कही है मोनू राव जी। हाँ जी। आपकी तो माताजी पार्षद है, पैसे दो और काम करवा लो, फिर क्या दिक्कत है? आप सड़क के लिए हा उल्ला मचा रहे हो कि जीवली बाजार में सड़क बन रही है, घटिया सामग्री लग रही थी, काम रुक गया, रात में सड़क भी बन गई। क्या वो क्रैशर बदल दिया गया वहां से, या वही अभी तक है? हाँ नहीं, वो क्रैशर तो चेंज कर दिया। मैं छाबड़ा जी की एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि ये जो जितने हॉस्पिटल जो बने हुए हैं रोड के ऊपर, मेरी समझ में ये नहीं आता है इनको परमिशन देता कौन है। मैं अभी आपको ताजा ताजा वो देता हूँ एग्जांपल। जब मैं वाइस प्रधान था बार के अंदर, जब हमारे वकीलों के हम चैम्बर की परमिशन लेके आए थे पंजाब एंड हरियाणा, उससे अपने बार काउंसिलिंग से, तो जब हमारी जो न्यू चैम्बर पार्ट 2 जब बना, तो उसके अंदर ये कंडीशन थी कि जितने एडवोकेट के चैम्बर बनेंगे उतनी ही पार्किंग होगी। तो ऐसा नियम शायद यहाँ भी होना चाहिए, शायद होगा भी नियम। आप तो आपको नहीं, हॉस्पिटल नियम बना रहे है। हो, यहाँ जितने, सुनिए, बीच में नहीं, छाबड़ा जी बीच में नहीं, प्लीज बात करने खत्म करने दो। जितनी बिल्डिंगें बनी हुई है सभी के अंदर पार्किंग है। मैं आऊंगा। ये जो हॉस्पिटल जो बना रहे हैं सकला रोड के ऊपर, सबसे ज्यादा अतिक्रमण तो इनका है। रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। एक व्यक्ति अगर कोई एम्बुलेंस में कहीं जा रहा है तो वो बेचारा रास्ते में ही ऊपर पहुंच जाएगा। और रही हमारे बाजार के अतिक्रमण की, मुझे एक भाई हमारे जैसे मैं छाबड़ा जी ने भी एक बात की, उनकी ये बात भी अच्छी लगी, क्या वीडियोग्राफी करवाओ। हमारी चेयरपर्सन गई, देखो चेयरपर्सन को ये तो देखो 2 बार गई, हाथ जोड़ रही गांधी गिरी से, अरे हटा लो। जब भी कुछ लोगों को बिल्कुल वो नहीं है शर्म, फिर भी अतिक्रमण करे जा रहे हैं 15-15 फुट 20-20 फुट जीवली बाजार के अंदर। अरे ठीक है, तो आपको एक चेयरमैन हाथ जोड़ रही, शर्म तो आनी चाहिए। मैं सभी दुकानदारों को नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ लोग हैं जिनके पीछे देख देख के बाकी और दुकानदार आगे करते हैं, वो जो जितनी भी 15 फुट 20 फुट जो बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मोनू जी सवाल मेरा ये उठता है ना, जब हाउस की मीटिंग थी तब तो आपकी हाँ। पार्षद माता जी चुप रहती है। अरे उस टाइम आप एक मिशन पकड़ो ना भाई, सबसे पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। वो तो आप लोग करते नहीं हो। प्रवीण जी भी मेरे साथ बैठे हैं, एक प्रवीण जी ने मुद्दा उठाया, बाकी जो 30 पार्षद है कोई बोला ही नहीं कि अतिक्रमण को शहर में समझते हैं। परवीन जी ने मुद्दा उठाया। अजी परवीन जी, हम तो मुद्दा उठाते रहते हैं बार बार, कोई सुने जब भी तो। अब आप बताओ, हमारी सुनो, जो हमारी चेयरपर्सन है, नहीं जी हमारी चेयरपर्सन है, सुनो एक मिनट, वो हमारी चेयरपर्सन है, वो आप ये तो देखो, वो रोड पे गई है, उठ के पैदल जा रही है, तो भी लोग नहीं मान रहे। छाबड़ा जी की एक बात सबसे अच्छी लगी, वीडियोग्राफी कराओ, जिसका अतिक्रमण है उसके 50-50 हजार के 25-25 30 जाके चालान काटो, अपना अकल ठिकाने आ जाएगी। नंबर 2 बात बताता हूं आपको कानून की। गुड़गांव दिल्ली के अंदर एक नियम है, अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग में कहीं पे खड़ी है तो पुलिस वाले फोटो खींच के बगैर आईडी देखे हुए आपके घर पे चालान भेज देते हैं। यहाँ भी हमारे पुलिस प्रशासन को ये नियम चालू करना चाहिए। अगर रोड पे बीचों बीच कोई गाड़ी खड़ी है, बाजार में खड़ी है, उसकी फोटो खींच के चालान भेज दो। एक मिनट, रेवाड़ी जिस समस्या से जूझ रहा है आज, आपको पता है बाजार का व्यापार पूरी तरीके से चौपट है, और सर्कुलर रोड पे आप निकल नहीं सकते। तमाम हॉस्पिटल है, बैंक है, दुकानदार है, किसी ने अपना होर्डिंग लगा दिया, किसी ने बोर्ड लगा दिया, किसी के पास सुविधा नहीं है। तो नाले बने थे करोड़ों रुपए की लागत से, उन पर भी तमाम पे कब्जा है। आखिर इन सबको कैसे यानी कि छुड़ाया जाएगा, आप ये बताइए ना। कई लोगों ने खोखे डाल लिया, हॉस्पिटलों ने जो नालों पे कब्जा कर लिया तमाम। आप देखिए कौन से हॉस्पिटल है करोड़ों के वारे नियारे कर रहे हैं, इलाज के नाम पर मोटा पैसा लोगों से लेते हैं, लेकिन सुविधा देने के नाम पर कुछ नहीं है उनके पास। एक हॉस्पिटल तो ऐसा है लियो चौक पे, जो देख करके लगता ही नहीं हॉस्पिटल है, लगता है कि पार्किंग है, वहां पर 50 बाइक अंदर खड़ी रहती है। ये दुनिया भर की पार्किंग सबकी मिली भगत है, वरना अगर प्रशासन सख्त हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं कि रोड के ऊपर एक भी बाइक बाहर आ जाए और इनको वो मिल जाए लाइसेंस। ये ऑन रोड के ऊपर खोल देते हैं हॉस्पिटल दुनिया भर के हैं। तो अरे लाइसेंस कौन दे रहा है इनको? क्यों नहीं करते इन हॉस्पिटलों को, क्यों नहीं शहर से बाहर? क्योंकि आज आबादी बढ़ गई, ट्रैफिक बढ़ गया। आपको नहीं लगता जरूरत है कि अब इन हॉस्पिटलों को शहर से दूर जगह दी जाए? चाहे सरकार दे जमीन, चाहे अपनी खुद की परचेज करे, आउटर में जाए वहां पर। ये हॉस्पिटल सारे या सब इनके आपकी छोटे बात ब्रांच इनकी होनी चाहिए बस। नहीं, आपकी बात ठीक है, नहीं पहले लाइसेंस क्यों देते हो आप इन लोगों को? ये सरकार लाइसेंस क्यों देती है यहाँ पे, जब इनको पता है जगह छोटी है?
नहीं मोहनलाल जी, जब इनको पता है जगह छोटी है, फिर ऑन रोड पे इनको लाइसेंस दे रहे हो, चलो आप दे दो लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये तो देखो इनको बेसमेंट में पार्किंग है नहीं है, व्हीकल कहाँ पे खड़े होंगे, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोग कहाँ पे जाएंगे, गलती तो इनकी है। ठीक है विनय जी, हाँ जी सर। आप भी पूर्व पार्षद रहे हैं, समस्या ये नासूर बन चुकी है, इसका हल कैसे होगा? आपके पास कोई सुझाव है? लगातार देख रहे मोहन होंगे, जी, परसों हमने देखा आपकी गाड़ी किस तरीके से सर्कुलर रोड पे फंसी, आपको कितनी देर वहां रहना पड़ा। मोहन जी, ये समस्या कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई, ये समस्या लगातार धीरे 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 पैदा होती गई और आज इतनी विकट स्थिति हो गई है कि आदमी बाजार में पैदल नहीं निकल सकता है। और उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे नेताओं के अंदर राजनीतिक लालसा तो है पर कार्य क्षमता नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है उन लोगों के अंदर। सब अपना वोट बैंक देख रहे हैं। बाजार में पिछली सरकार रही हो, उससे पिछली सरकार रही हो या ये सरकार हो, कोई भी सरकार रही हो, मैं एक सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हमेशा राजनीतिक पार्टियां जो रही है केवल वोट बैंक की खातिर हमेशा चुप रही है, वो इनको बाजार वालों को नहीं छेड़ना अरे चाहती। भाई अब तो और यही वजह है कि इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं दुकानदारों के। अगर कोई, उन्हें पता है कोई भी सरकार आ जाए उनको कोई नहीं छेड़ सकता, उनके जो अवैध जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा उनको कोई नहीं हटा सकता। अब आपको काम की बताऊं, अभी पीछे हमारे प्रवीण जी भाई नए पार्षद आए हैं, पर इनकी माता जी हमारे साथ पार्षद रही थी, मनोराव जी की फादर अशोक राव जी और मदर राजबाला जी दोनों मेरे साथ पार्षद रही है, हमने साथ काम किया है। पिछले कार्यकाल के अंदर हमारा जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में प्रस्ताव पास हुए थे नगर परिषद के अंदर। अब जो भी ये जो दुकानें हैं बाजार के अंदर है, अंबेडकर सॉरी आपने नगर परिषद वाला जो चौक है अग्रसेन चौक, वहां से लेकर और काठ मंडी चौक तक दोनों तरफ दुकानों के बाहर एक 1.5 फुट का नाला बनाया जाएगा बरसाती नाला। उसका बनाने का उद्देश्य क्या था, जो भी दुकानदार ने अतिक्रमण कर रखा है वो उस नाले को उससे सीमित एक दायरा बन जाएगा, उससे बाहर वो नहीं आ पाएंगे। उसका काम शुरू हुआ, बीच में रोक दिया गया, नहीं हो पा रहा, आगे काम नहीं कर रहे। तो अनुमंशा ही नहीं है काम करने की इनके अधिकारियों के, जो भी नगर परिषद की मुख्य सीट पर बैठे, जो चेयरमैन है, जो और अधिकारी है उनकी। वो नाला इसलिए बनाया जाना था कि उस नाले की आड़ में जो अतिक्रमण हो रहा है, वो नाला जब बन जाएगा तो 1.5 फुट या 2 फुट के दायरे से बाहर दुकानदार नहीं आ पाएगा, आएगा तो स्पष्ट दिखेगा। लेकिन प्लीज मेरी बात सुन। एक मिनट सुनिए ना, आपने कहा 1.5 फुट का नाला, 4 फुट के पास बिजली का पोल है, तो जगह तो वो भी मैं कंटिन्यू उसी बात को कर रहा हूँ मोहन जी। उस टाइम पूरे बाजार की सर्वे करवाई गई थी, कितने बिजली के पोल बाजार में लगे हुए हैं, कितने टेलीफोन के खंभे बाजार में लगे हुए हैं, आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो बिजली के पोल हटवाने के पैसे भी नगर परिषद ने जमा करा रखे हैं बिजली बोर्ड को। और बिजली के पोल हटाने का 1-2 पोल हटाने का कार्य शुरू हुआ था, मगर राजनीतिक कारणों से उस काम को बीच में रोक दिया गया। इन पोल को बीचों बीच सेंटर में आप लेकर आइए, बाजार में आप फीता मारिए इस दुकान से लेकर उस दुकान तक, और बिल्कुल जो सेंटर है वहां सेंटर में बिजली का पोल काट दीजिए और बीचों बीच डिवाइडर बनाइए आप रेलिंग लगा के, ताकि दुकानदारों की एक समस्या होती थी कि हमें दुकान आमने सामने दिखती नहीं है, तो आप उसके अंदर फुटपाथ ऐसा बनाइए ना, 1.5 फुट ऊंचा फुटपाथ बनाइए और 1 फुट चौड़ा, और उसमें बीचों बीच खंभे हो बिजली के, ट्रांसफार्मर है वो बीचों बीच लगे सेंटर के अंदर, तो ना ट्रांसफार्मर के आड़ में कब्जा हो पाएगा, ना टेलीफोन के पोल के आड़ में कब्जा हो पाएगा, ना बिजली की पोल के आड़ में कब्जा हो पाएगा। जब हट जाएंगी दुकानों, 1.5 फुट का जो नाला बनेगा। जी बताइए बताइए। आप जो प्लान बता रहे हैं उनसे तो दुकानदारों के मनसूबे में पानी फिरता है ना, वो 20-20 हजार रुपए किराया ले रहे हैं रेडी लगाने का। दिक्कत तो मैं यही कह रहा हूँ, आज राजनीति आड़े आ जाती है, काम ना तो राजनीति की इच्छा शक्ति है मगर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है पॉलिटिशियन में। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जिन लोगों के वार्ड बाजार में लगते हैं, जिनके वार्ड में अतिक्रमण हो रहा है, वो पार्षद खुद नहीं चाहते अतिक्रमण हटे, उनका वोट बैंक खराब होता है। नहीं, आप वार्ड वाइज जिम्मेदारी लगाइए ना पार्षद की, एक सब कमेटी बनाइए, कमेटी में एक प्रावधान है, आज हर महकमे की एक सब कमेटी बना सकते हैं, सफाई की सब कमेटी अलग बन सकती है, अतिक्रमण की अलग बन सकती है, नक्शे की अलग बन सकती है, पर अधिकारी क्यों नहीं बनाते? अगर जो पैसा अधिकारियों का 2 नंबर का डायरेक्ट जाता है सब कमेटी बन जाएगी तो उनको कैसे मिलेगा? वो उनको दिक्कत होगी, सब कमेटी का निर्णय मान्य होगा, फिर चेयरमैन के जो अधिकारी जो उनकी कैसे चलेगी? ये कई चीजें हैं, कई पहलू है जिन पे विचार करना पड़ेगा। ये दिक्कत एक वजह से नहीं, ये दिक्कत कई वजह से। आप सुनिए। हाँ जी बताइए। फिर क्यों कैप्टन को और क्यों राव इंद्रजीत को और क्यों विधायक को कोसती है जनता? फिर जनता नहीं, आप आज अतिक्रमण सुनिए, आज आप अतिक्रमण हटाने जाइए, कल ही किसी न किसी राजनीतिक दरबार में सारे व्यापारी खड़े मिलेंगे। तो क्या त्योहार का तो निजी स्वार्थ लोगों का है ना? बिल्कुल निजी स्वार्थ है, बाजार के व्यापारी ही नहीं चाहते अतिक्रमण हटे, वो दुहाई तो देते हैं। आप मुझे बताइए, जब बाजार के एक दुकानदार ने 10 फुट तक अतिक्रमण कर लिया, उसकी दुकान पर अगर कोई ग्राहक आएगा 2 व्हीलर लेके, वो पार्किंग कहाँ करेगा? वो चाहते ही नहीं। दुकान पे उन्होंने खंबे के आड़ में तखत लगा लिया, तखत के बाद 10 फुट तक सामान लगा दिया, फिर पार्किंग कहाँ होगी दुकान कस्टमर की?
कस्टमर इसलिए बाजार में नहीं आ रहे, मूल समस्या को समझ नहीं पा रहे। वो दुकानदार धंधे में कंपटीशन नहीं कर रहे, दुकानदार एक दूसरे से अतिक्रमण में कंपटीशन करने पे लगे हुए कि इसने 10 फुट बाहर निकाला तो मैं 12 फुट बाहर निकालूंगा, अरे उसने सवाल 12 ये निकाला मैं 13 निकालूंगा। अरे भाई सवाल ये है ना, जिसकी करोड़ों की दुकान है वो सड़क पे बैठ के सामान बेच रहा है, इससे ज्यादा वो बदकिस्मती रेवाड़ी की होगी क्या? वो सोच की तो कमी है, मानसिकता की तो कमी है मोहन जी। यही तो बता रहा हूँ कि भगवान ने करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की दुकान दे दी, लाखों रुपए का सामान दुकान में भरा है, पर उन्होंने बाहर फुटपाथ पे खड़े होकर आवाज मारनी है, सामान ले लो, सामान ले लो, सामान ले लो। वो उनकी सोच का फर्क है, व्यवस्था का फर्क है। अगर सभी दुकानदार अपनी दुकान के अंदर बैठे, दुकान अंदर लगाओ, डिस्प्ले उनकी बाहर लगी हो, तो दुकान व्यापारी जिसने दुकानदार से जिसने भी सामान लेना, कस्टमर ने जो जिसका कस्टमर है वो जाएगा दुकान पे सामान लेने। पर इनकी कहीं ना कहीं जो मंशा है, जो सोच है, वो सही दिशा में नहीं जा पा रही है, व्यापारियों की अच्छी सोच पे नहीं जा पा रहे हो। वो कंपटीशन कर रहे हैं केवल अतिक्रमण में। और इसमें कहीं ना कहीं छाबड़ा जी ने क्या कही, ये भी हमने एक प्रपोजल रखा था जो छाबड़ा जी ने हमें बताया, अगर आप कुछ मत करिए, वीडियोग्राफी कराइए। एक बार वीडियोग्राफी हमने कराई थी अपने कार्यकाल के अंदर, शहर की बाजार की वीडियोग्राफी कराई गई थी। अगर जिस दुकानदार का जितना फीट अतिक्रमण है उतने ही 1000 का उसका चालान होगा। अगर 1 फीट का रखा है तो 1000 का, 2 फीट है तो 2000 का, 3 फीट है 3000 का। और आप उसका चालान बाय कोर्ट भेजिए, कोर्ट में भुगतेगा। कितनी तारीख पे नहीं जाएगा भुगतने, हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते फिर वीडियोग्राफी होगी, दोबारा अतिक्रमण मिला फिर चालान कर दीजिए, फिर उसके बाद 1 महीने बाद करिए, कितनी बार चालान भुगतेगा, अपने आप सीधा हो जाएगा। पर ये करे कौन, वोट बैंक आड़े आता है, राजनीतिक जो है ना नेता वो आड़े आते हैं। हमारे खुद के जो साथी जो लोग हैं राजनीति से जुड़े हुए, व्यापार संगठन के प्रधान है, वो बीच में आ जाते हैं, होने नहीं देना चाहते वो। ये सब दिखावा चल रहा है। अब नगर परिषद के कर्मचारी निकलते हैं, आपने मुद्दा उठाया, न्यूज चली, एक दिन दिखा के फॉर्मेलिटी कर ली, रोज क्यों नहीं आ रही चेयरमैन तक, दिवाली तक क्यों नहीं आ रही रोज बाजार में, आना चाहिए ना 2 घंटे रोज उनको बाजार में। आओ 2 घंटे देखते हैं फिर किसका अतिक्रमण कौन नहीं मानता है, फिर भी कोई नहीं मानता उसका करो चालान, मुकदमा चलता रहा उसके खिलाफ। लेकिन करे कौन? करेगा जिनकी ड्यूटी है वो करेंगे, नगर परिषद करेगी, प्रशासन करेगा, जिनकी ड्यूटी है वो करेंगे ना जी। नगर परिषद कहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? आप एक बात बताइए, बाजार के डिवाइडर देखिए आप शहर के अंदर चारों तरफ, और जब आप जाम में फंस जाते हैं, दुकानदार देखता रहता है, उसकी बाइक दुकान के आगे आड़ी लग रही है और अंदर से हंसता रहता है आपको जाम में फंसा हुआ देख करके। इससे ज्यादा और क्या शर्मसार स्थिति होगी? ये नहीं होता दुकानदार मोहन जी, दुकानदार की ये सोच हो गई, अगर उनका सामान 10 फुट भी दुकान से बाहर है ना, गलती से आपकी मोटरसाइकिल से उनका सामान हल्का सा भी हिल गया या गिर गया तो दुकानदार आपके मरने मारने पर उतार हो जाता है, आपके साथ गाली गलौज करने के ऊपर उतार हो जाता है। ये उनकी मंशा हो गई है। वो इस चीज को नहीं सोच रहे, मेरी वजह से लोग लाखों रुपए, कितने लोगों लाखों लोगों को दिक्कत हो रही, कितना हजारों रुपए का रोज पेट्रोल डीजल फालतू में फूकता है लोगों के जाम की वजह से, कितनी उनको परेशानी होती है। वो केवल अपना सामान बाहर रखने तक सीमित है, वो सोच ही नहीं पा रहे उस चीज से बाहर। दुकानदार अब व्हीकल लेके आया बाजार में, कह देते हैं, अभी आप मैंने वीडियो देखा, अभी दुकान पे बाहर रोड पे व्हीकल लगा दिया। अरे आप रोज 24 घंटे आप सामान बाहर लगा रहे हो, 12-18 घंटे आप सामान लगा रहे हो, एक 20 फुट के दायरे तक बढ़ा के रेलवे रोड पे, उस अगर किसी आदमी ने 5 मिनट के लिए व्हीकल वहां खड़ा कर, उससे तो आपको आपत्ति है, अपने आप गलत नियत को नहीं देख पा रहे। अगर मैं 18 घंटे के लिए रोज सामान 20-20 फुट तक बाहर रख रहा हूँ बाजार के बाहर, अरे आपका ही कस्टमर है, आपका नहीं किसी पड़ोसी दुकानदार का कस्टमर है, वो तो आया ही तो सामान लेने है, तभी तो व्हीकल खड़ी किया उसने, उसको जगह नहीं मिल रही इसलिए उसने कहीं भी खड़ा कर दिया। ये नहीं समझ पा रहे वो इन चीजों को। तो परवीन जी, लगता है फिर ये दुकानदारी में गुंडागर्दी हो गई एक सीधी सीधी, यानी कि दादागिरी हो गई आपकी। तो परवीन जी का लगता है नेटवर्क कट गया, दुकानदार की सीधी हाँ सीधी जी, हाँ जी, गुंडागर्दी हो बताइए। गई, सीधी मैं सीधी तो दुकानदारों की गुंडागर्दी हो गई। मोहनलाल जी, मैं विनय भाई की बात से सहमत हूँ। जब दिल्ली और हरियाणा का कोई कानून अलग तो नहीं है ना, जब दिल्ली का चांदनी चौक और दिल्ली का करोल बाग में सुधार हो सकता है तो रेवाड़ी के बाजार में सुधार नहीं हो सकता? आप मनसा लगा भी तो के तो जरूरी है ना भाई, मनसा भी तो आप जरूरी लगा है ना। आप लगा के तो देखिए दिल्ली में बाइक या गाड़ी, आप लगा के गुड़गांव में बाइक या गाड़ी लगा के देखिए, ये रेवाड़ी में ही छूट क्यों दी जा रही है ऐसी? तो सेटिंग है ना कहीं भाई। आप एक बात बताइए, नगर परिषद को सख्त होना पड़ेगा ना, होना नगर पड़ेगा। परिषद सख्त हो नहीं रही। अब कल हम स्टेशन वोट बैंक की राजनीति है, तमाम पार्षद अपने वोट बैंक का काम करते हैं, नेता अपने का करता है, विधायक अपने का करता है, और दोष देते हैं बोला हमारे नेताओं ने चाहा नहीं कभी विकास। अरे नेताओं ने क्या, जनता ने नहीं चाहा विकास हो कभी? जनता ने मांग ही नहीं करी हमारी सड़कें बने। कल हम गोकल गेट से निकल के आ रहे थे, 4 गाड़ी मेन रोड के बीच में खड़ी है, तो मैंने तो बोला था ये किसकी सहमति से खड़ी है? छाबड़ा जी ने कहा पहले क्रेन चलती थी, अब कहाँ गई वो क्रेन? तो बाजार में गाड़ी का क्या काम, क्यों गाड़ी बाजार में परमिशन चौकी है वहां पे, तो चौकी है, गोकल गेट चौकी के पास में हो रहा है अतिक्रमण, वो देखो।
किसकी सहमति से टेम्पू आ रहे हैं अंदर और उनमें सामान लोड करा जा रहा है? वही कह रहा हूँ ना, 4 पहियों की गाड़ी की हम लगातार आवाज उठाते रहे, बाजार में 4 पहियों के वाहनों की एंट्री बैन हो, 2 व्हीकल ही अलाउ हो, लेकिन क्यों नहीं नगर परिषद, आप ये मुद्दे नगर परिषद में क्यों नहीं लगातार? आप 31 पार्षद हैं और अब तो पार्षदों का कार्यकाल है 5 साल का, आप क्यों नहीं लगातार इस पे उठाते मुद्दा एक के बाद एक? आप बैठो धरना बताइए। प्रदर्शन में, आप धरना प्रदर्शन करो लगातार, अब तो आप पार्षद नहीं, हैं। अतिक्रमण का मुद्दा उठाने वाला आपने देखा होगा, सबसे पहले अतिक्रमण का मुद्दा मैंने जोर शोर से उठाया, और आगे अगर ऐसा हाल हुआ तो धरना भी देने के लिए तैयार रहेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं। सारे पार्षद इकट्ठे हो ना। नहीं, वैसे तो अब कहिए तो अगर ये हाल इस तरह का सही रहा तो सबसे बात तो करनी पड़ेगी मोहनलाल जी। मोनू राव ने मुद्दा उठाया, जीवली बाजार में सड़क बनी कि इसमें भ्रष्टाचार जी। हो रहा है, उसकी कार्रवाई हुई नहीं। आप तमाम पार्षदों को इकट्ठा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं, आप मोनू भाई से पूछो, मैंने फोन करके मोनू भाई को कहा कि आपने बताना चाहिए, तो मुझे बताना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, आज ये हालात सुधार के लिए आप लोगों को जनता ने चुना, 31 जी। पार्षद आप चुने गए, आप पे दारोमदार है। नगर परिषद के अधिकारियों को तो आदत पड़ रही है, उनको तो तनख्वाह मिलती है बढ़िया, जी। वो क्यों करेंगे? वो तो बाहर निकलते नहीं ऑफिस से, उनको क्या जाता है देखो अतिक्रमण में? जनता मोहनलाल मरो जी, तो मरो। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर जनता के पब्लिक के काम, वार्ड के लोगों के काम नहीं होंगे तो हमें चाहे धरना देना पड़े, चाहे हमें रोड पे आना पड़े, हम हर चीज करने के लिए तैयार ये है, कहने पर में अच्छा लगता है कंप्रोमाइज ना भाई, नहीं। कहने में अच्छा लगता है ना, जमीनी नहीं, स्तर पे तो कहने में काम नहीं नहीं, हो हम रहा तो है ना। करने में, हम जमीनी स्तर पे भी हम मेहनत करना जानते हैं, और आपने देखा होगा हम जगह जगह प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, चाहे वो लोगों के काम ना हो रहे उसके खिलाफ हो, हम जमीन में उतरने का काम हमेशा करते हैं। लेकिन आज आप गए नगर परिषद में जी? कल हम गए थे और आज ये हाल वहां पर है बाजार में। मैं आप आते, आपके रास्ते से वहीं आता है पूरा, संगी के पास जी। से सीधा जब आप निकल के आओगे, जी। आप ही के रोड पर कम जाम हो रहा है क्या संगी के पास वाले रोड पे? नहीं, पूरा जाम हो रहा है मोहनलाल जी, पूरा बिल्कुल। मैं वही पूछा ना, कौन है उसका जिम्मेदार फिर? नहीं, इन्हें सख्ती से काम लेना चाहिए। अब आपको बताएं, कल गांधीगिरी तरीके से करके दे रहा, अगर अब भी आगे कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि छाबड़ा जी ने कहा था कि कार्रवाई नहीं होती, तो फिर हम इसको जोर शोर से इसको आवाज को बुलंद करेंगे। आपको लगता है तमाम ट्रेड यूनियनों को आपको बुलाना चाहिए मीटिंग और उसकी उनसे बात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। आपने कई बार प्रयास किए, ट्रेड यूनियन में प्रयास किए, फोटो खिंचाई मीडिया के अंदर, वाहवाही लूटी, और फिर वही 2-3 बार राम नाम सत्य, सब स्थिति वही की वही है। देखो मोहनलाल जी, ये डिसीजन पार्षद नहीं ले सकता, ये डिसीजन या तो हमारी नगर परिषद की अरे चेयरपर्सन आप या बाजार ईओ। के, अरे बाजार के कितने सारे पार्षद हैं आपके पास। खेल तो ये है ना कि कहीं ना कहीं कमाई का खेल चलता है। अभी सीधा सीधा छाबड़ा जी ने कह तो दिया, मोनू राव जी ने कह दिया कि खेल चलता है मोटा, जामन में खोखे लगवा दो, जामन में। अरे भाई, कौन उन खोखों की कमाई खा रहा है? नगर नहीं तो परिषद हम, के बाहर कल रेडी लग रही थी, किसने लगवा रखी है वो? मैंने वहां सीधा जब मैं लाइव दिखा रहा था, मैंने सवाल किया था ना, कौन ये रेडिया लगवाता है वहां पर? कौन जलेबी उतरवा रहा है वहां पर? और एक नहीं 8-8 रेडिया लग रही है। मोहनलाल जी, हम कई कामों में उसको निकाल रहे हैं, बिना प्रूफ के कुछ बात कहनी ठीक नहीं है। जैसे ही हमारे हाथ में कुछ आएगा वो आपके सामने, और हम सबसे पहले उजागर करने वाले होंगे अगर कोई भी भ्रष्टाचार हुआ तो। हम बोलने से या किसी उससे हम नहीं डरते, जनता के लिए अगर दबाया जाएगा तो हम दबने देंगे, चाहे हमें धरने पे बैठना मोनू पड़े। जी, जीवली बाजार तो आप ही के, मोनू राव जी, जीवली बाजार तो आप ही के वार्ड में आता है। जीवली बाजार आपकी, ये दोनों सब्जी मंडी, ये हाँ, आपका, ये सारा मेरे वार्ड में आता है। नहीं तो इसका कौन जिम्मेदार है? सब्जी अब मंडी मैं में, आप एक मिनट, सब्जी मंडी में मंदिर के बाहर रेडिया लगती है, कौन जिम्मेदार है उसका? कमेटी कौन है, जिम्मेदार है? प्रशासन है, नहीं, आप भी तो प्रशासन। पार्षद है ना, आपका राइट नहीं बनता जाकर के उनको समझाएं भाई यहाँ से आप मत लगाओ, क्योंकि आपका भी वोट बैंक हिलता है, इसके मतलब आप भी इससे डरते हो वहां मत जाओ। मुझे मुझे वोट बैंक की जरूरत ही नहीं है। तो जीवली अच्छे बाजार के काम दुकानदार, करो, सुनो सुनो जीवली मोहनलाल जी। बाजार के दुकानदार, जीवली बाजार के दुकानदार आप देख रहे होंगे, सड़क के ऊपर 8-8, 10-10 पंखे लगा करके, घर में पंखे चले ना चले, उनका पंखा वहां चल रहा है। हाँ, तो चल रहा आपको नहीं है। लगता उन दुकानदारों को जाकर के आप रोके, भाई मत करो अतिक्रमण, कम से कम बाजार को खुला रखो, ग्राहकों को आने दो? आप क्यों आए? आपसे ग्राहक क्यों बाजार के लोगों को से सामान खरीदे? ऑनलाइन खरीद लेगा ग्राहक सामान, क्या जरूरत है इस उसको कमेटी जाएगा वो माथा बड़ी करने के नहीं, लिए दुकानदार से? आप मुझे ये बताओ, कमेटी में लोग दुनिया भर की करते हैं शिकायत, किसका काम पूरा हो गया जी? आप तो, अरे किसी का किसका नहीं आप हुआ। काम पूरा? अजी मुझे बताओ ना जी, मैं एक बात कर दूं ना,
क्यों कहनी सुसु, क्यों कहनी श्री, कह दो ना सुसरी। ये दुनिया के लोग प्रॉपर्टी आईडी के लिए चक्कर काट रहे हैं, किसकी आईडी पूरी हो गई, कोई शिकायत किसी की कर रहा है, किसकी पूरी हो गई। मैंने खुद एक जेई की गई, उसने मेरे से मांगी इनडायरेक्ट रिश्वत, उसका क्या वो खाइट वो कर दी, ट्रांसफर कर दी, बस कोई जांच नहीं करी। मैं ये कह रहा हूँ आपके वार्ड में जो अतिक्रमण हो रहा है, आप तो एक अनूठी पहल कर सकते हैं दुकानदारों से पर्सनली तौर पे, भाई हम यहाँ के पास, हमारी छवि भी धूमिल हो रही है, आप ही लोगों ने हमें चुनाव जिताया है, तो आप अतिक्रमण ना करें। इनको कई बार नकते हैं, नहीं मानते आपको। और एक चीज बता मोहनलाल जी सुनो, ये सारी चीज आप कमेटी पे ना घेर के मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। अपना बाजार, अपना ये कानोड़ गेट है, गोकल गेट है जी, और ये आपका ये कौन भाड़ावास गेट है। अरे यहाँ तो चौकियां हैं, तुम यहाँ चौकी पुलिस वाले इसके ऊपर बैरिकेड क्यों नहीं लगाते कि तुम अंदर व्हीकल मत लेके आओ। आपको एक दो चीज नहीं बता देता हूँ। कानूर गेट से अंदर जब आप एंट्री होगे तो पूरा रोड खाली, वहां पे 100 गाड़ियों की पार्किंग है। जब मेरे फादर जिंदा थे, जब पार्षद थे, उन्होंने ये बात कही थी कि बोले यहाँ पे जो कानूर गेट के अंदर ओबीसी बैंक है, इसके सामने दुनिया भर की आप इसको पार्किंग को दो। भैया पार्किंग क्यों नहीं देते यहाँ पे, जब चौकियों के साथ से ही दिन के अंदर ट्रक आ रहे हैं, अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर घुस रही है, मतलब ये क्यों नहीं रोकते। ये अधिकारी अपने कमरे में एसी के अंदर आराम से बैठ रहते हैं। मैं कहता हूं इनको स्कूटी पे बैठ के अपने हेलमेट पहन के बाजार में जाके देखें। अगर अभी वाऊ वाऊ की गाड़ी में आते हैं तो लोग तो अपना आप अंदर घुस जाएंगे, सामान उठा के अंदर रख लेंगे। एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, मैं सबको कह रहा हूं ये चीजें। आप अकेले बाइक पे आओ, हेलमेट लगाओ, रोड के अंदर घूमो, यहाँ पे बाजारों के अंदर अपना आप दिख जाएगा, दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा। वो तो कल नजारा नहीं देखा क्या आपने, नगर परिषद से जैसे चेयरपर्सन निकली, बाजार में हड़कंप मच गया, लोग सामान उठाने लग गए और दिखा दिया कि जी बाजार तो काफी चौड़ा, कोई अतिक्रमण नहीं है, और हाथ जोड़े जी, अपने ऐसे किए जी, चलो जी हो गया जी काम, फोटो खिंचवाई, मीडिया में अपने आराम से चलता रहा प्रोग्राम, देख लिया जी। अब मैं गई 2 वही महीने 4 महीने की, तो मैं सवाल ये उठते आपकी ना, काम करने की इच्छा शक्ति किसकी है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। काम करने की इच्छा नहीं, काम करने के तरीके होते हैं, इच्छा नहीं, तरीके से काम करो। भाई कोई भी अधिकारी है, बाइक पे निकलो, स्कूटी पे निकलो, हेलमेट पहनो, अपने आप देख लो दुकानदार, किसकी दुकानदार ने अतिक्रमण बाहर कर रखा है, बस वो अपने दिमाग में नोट कर लो। सबके पास फोन है, उसकी फोटो खींच लो, उसके पास भेज दो चालान, अपना आप अकल आ जाएगी ठिकाने। और जितनी भी हमारा, सुनो मैं एक बात पूरी कर देता हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ दोबारा, छाबड़ा जी, हाँ जी रेवाड़ी मोहनलाल जी। पुलिस जगह जगह चौक चौराहे पे मिल जाएगी आपको चालान काटती हुई, ट्रैफिक को लेके भी सजग है कि नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेके। देखो मैं मोहनलाल जी आपको कुछ मुद्दे बता रहा हूँ। आप आपके रेवाड़ी का भ्रमण, सुनिए मेरी बात सुनिए, रेवाड़ी का भ्रमण कराता हूँ। बाजार को छोड़ो, सबसे पहले ब्रास मार्केट चलो, जहां बहुत बड़ी पार्किंग है, वहां पर 30-30 फुट तक दुकानदारों ने बोर्ड लगा रखे हैं। नगर परिषद के अधिकारियों को फोन कर दिया मैंने, और नगर परिषद में कह दिया, कोई सुनाई नहीं, कान में तेल डाल रखा है। पहली बात, मॉडल टाउन में चलो, हॉस्पिटल बने हुए हैं और प्रतिष्ठान बने हुए हैं, आप स्कूटी से नहीं निकल सकते, रोड जाम, लोग घरों में रह नहीं सकते। वो इसलिए खुश है, उनकी जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, आम आदमी परेशान है। अब आ जाओ बाजार की बात, सर्कुलर रोड की, खाली हॉस्पिटल नहीं है। एक बार सुनिए, सुनिए पूरी नजारा बताओ ना। हाँ बाल, मैं पूरा माल टाउन कह दिया। कोर्ट रोड को देख लीजिए, जोड़ कोर्ट रोड है, वहां क्या हाल है। और आप उसके बाद सर्कुलर रोड पे, मोनू भाई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ी बड़े मॉल बने हुए हैं, वहां पार्किंग कागजों में बनी हुई है। आप एक ही तो, अब ये तो इतनी बुरी हालत है, निकल, और रात को ट्राले किसकी मर्जी से आते हैं, और लोग ट्राले कैसे चल रहे हैं, कौन पैसे खा रहा है, कौन मंत्री खा रहा है यहाँ पर पैसे, उसकी जांच हो ना। जब ट्रोले भर ओवरलोड जा रहे हैं, ये शहर के लोग निकल, मैं रात को जाता हूँ वापिस आ जाता हूँ, क्यों, बड़े बड़े ट्रोले क्या करे, क्यों आ रहे हैं अधिकार। आप रेडी की बात कर रहे हो, एक गरीब आदमी की रेडी की बात कर रहे हो, जो लोग बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाकर पार्किंग को बेसमेंट में खा गए, उनकी कोई कार्रवाई नहीं। एक रेडी वाले पर ही बिजली गिरा दो, अरे रेडी वाले को साइड में कर दो, जगह दे दो, रेडी भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अरे तू रेडी खोखा इनके पीछे लग जाओ। अरे बड़े बड़े देखो, अरे की तरीका, अब मैं बता दूं तरीका, योजना हमारी चेयरमैन साहब का घोषणा पत्र देखो, हम पार्किंग बनाएंगे मोती चौक पर, कहां गई वो पार्किंग, पहले पार्किंग बनाओ, बाद में अतिक्रमण हटाने आओ। हम टॉयलेट बनाएंगे, अरे लेडीज टॉयलेट नहीं है, लेडीज क्या रोड पर करे टॉयलेट, अरे ब्रांच मार्केट में इतनी जगह, वहां टॉयलेट बना दो मैडम। बात सुनो, ये नगर परिषद जिला प्रशासन के पास पैसा नहीं है, ब्रांच मार्केट तक में टॉयलेट नहीं है,
इनके पास जगह, इनकी नीयत नहीं है काम करने की। हाथ जोड़ के अपना प्रचार कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूं, मैं पार्षद हूं। सब लोग अपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जिसको नहीं पता भाई मैं चेयरमैन बन गया, मैं पार्षद बन गया, ऐसे समाधान नहीं होगा। मैं बताता हूँ तरीका क्या हो। समाधान 24 घंटे में हो सकता है अगर मेरी बात मान ले। कुछ नहीं करना है, सबको छूट दे दे जितना अतिक्रमण करना है। 1 फुट का 10,000 रुपये लिया जाए। 1 फुट अतिक्रमण है 10,000। फीता लगाओ, नापो, 4 दुकानें नापो, 50,000 बिल भेज दो। इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे ऐसा ठगी चला रखी है, मजबूरी में पैसा देना पड़ता 4-4 लाख रुपए लोगों को। 4 लाख का बिल बना देंगे, फिर बंद दरवाजे से पैसे दे दो, आपका 20,000 हो जाएगा। अरे ऐसा काम कर दो, चला ये फीता लगाओ, 15 फुट अतिक्रमण है, लो 1.5 लाख रुपए उस दुकानदार से। पार्किंग के लिए आ जाओ, क्या हॉस्पिटल है या दुकान है, जिसने पार्किंग नहीं बनाई उसका फिक्स कर दो। आपको 25,000 रुपए महीना पार्किंग का देना है, अपने आप वो खाली कराएगा। आप क्यों नहीं करते? क्यों इनको डर लगता है हमारी वोट में? एक बात है, आप 5 साल के लिए चुने गए, अब तो चेयरमैन डायरेक्ट है, पार्षदों की भी हैसियत नहीं है, उसको हटा दे, अपनी पावर का इस्तेमाल करो, दिखाओ जनता में ऐसे काम होता है। आप क्यों डर रहे हो? एक बात सुनो, लेकिन चेयरमैन को अपनी पावर का पता तो हो, क्या कर सकते नहीं हैं? नहीं, सब पता दो है, चीजें हैं सब इसमें। पता है, सब पता है, करने की नियत नहीं है। आपको बता दूं, करने की नियत होगी उस दिन काम हो जाएगा। किसी का, मैं कह रहा हूँ, 1 रुपए का नुकसान मत करो। किसी रेहड़ी वाले का फ्रूट बहुत नुकसान करते हैं। और दूसरी बात मेरी राय ये है, इस टाइम त्योहार का सीजन है, व्यापारियों को ना छोड़े। अतिक्रमण का जो बम निकाला ना, इस बम को अतिक्रमण का नगर परिषद में रख ले और केवल रिक्वेस्ट कर दी है, बहुत अच्छी बात है। और अतिक्रमण के नाम पर सख्ती होनी भी चाहिए। व्यापार पहले चौपट, अब फिर लग जाओ, फिर उजाड़ने लग जाओ। आप रूल बनाओ, आप पेनल्टी रखो। अरे भाई, व्यापार तो खुद व्यापारी चौपट कर रहे ना, आप समझ नहीं रहे मेरी कोई बात चौपट को। नहीं हो रहा। एक बात सुनो, ग्राहक भी बढ़ गया बाजार में। आप एक बात है, सर्कुलर रोड में इतने हॉस्पिटल बैंक बने हुए हैं, उनकी पार्किंग नहीं, उनका चालान करके देखो ना। तो करो आज तो ना। व्यापारी दुकानदार दिखाई दे रहा है, रेडी वाला करो ना। दिखाई दे रहा है। इनको मार दो सारा। बड़े बड़े बैंक के क्यों नहीं चालान करते? बड़ी बड़ी अरबों रुपए की बिल्डिंग है, अरबपति आदमी है, उनकी बिल्डिंग सील कर दो। ये मैंने गरीब आदमी के लिए सब कुछ कर दो। तो किसने बनवाई है वो अवैध निर्माण? किसने करा? वो उसकी भी तो ये नगर परिषद में बनवाएंगे और अब बनने लग रही है। आपको बता दूं, अभी 50 बिल्डिंग दिखा सकता हूँ आपको गलत बन रही है। रेवाड़ी में एक भी बिल्डिंग सही नहीं बनी आज तक। ठीक है विनय जी, ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक मिनट हाँ विनय जी कुछ कहना। हाँ जी सर, ऐसा है, मैं बिल्कुल सुनो, जब नगर परिषद ने सर्कुलर रोड पे बिल्डिंगों के नक्शे पास किए हैं तो उस टाइम पार्किंग की व्यवस्था भी उनको देखनी चाहिए थी। यार कंप्लीशन उनको दो मत, एनओसी दो ही मत। और जिनके पास फायर की एनओसी नहीं है, पार्किंग नहीं है, उन बिल्डिंग को सील करो। बिल्डिंग मालिक अपने आप आएंगे, पेनल्टी भर दे। दूसरा बात ये, अगर मैं महेंद्र भाई की बात मैं मानता हूँ, त्योहार का सीजन है, पर ये नहीं है त्योहार की आड़ के अंदर इनको खुले अतिक्रमण करने की छूट व्यापारी को दे दी जाएगी। पैदल आदमी निकल नहीं सकता, इतनी भीड़ हो जाती है, लोगों की जेब कटती है, रोज हाथापाई धक्का मुक्की होती है, व्यापारियों से गाली गलीज होती है। मुझे नहीं पता किस स्वार्थ के नतीजे छाबड़ा जी बात कर रहे हैं, गलत बात को सही सिद्ध करने में लगे हुए। नहीं, सही बात सुनिए प्लीज, प्लीज, मैं आपकी बात में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, प्लीज आप सुनेंगे मेरी बात। व्यापारियों को किसी ने छूट नहीं दी। रेहड़ियां लग रही है, चाहे वो गुंडा तत्वों की, सामाजिक तत्वों की लग रही है, वो भी व्यापारियों की सही सही लग रही है। एक स्कूटर तो व्यापारी की दुकान का हम खड़ा नहीं सकते कर सकते, उस पर तो लड़ाई कर देते हैं। और रेहड़ी परमानेंट वहां लगी हुई है 12 घंटे के लिए, उस पर उस व्यापारी को दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मंशा उनकी सिद्ध हो रही है ना। ये बात नहीं है कि उनकी सहमति से नहीं लग रही है, बिल्कुल लग रही है। उन असामाजिक तत्वों की भी सहमति है जो उनसे वसूली कर रहे हैं, और वो व्यापारी की भी सहमति है जिसकी दुकान के आगे रेहड़ी लग रही है। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं हो तो एक स्कूटर व्हीकल खड़ा करने में व्यापारी विवाद कर देगा, उस रेहड़ी वालों को 12 घंटा का दुकान के बाहर खड़ा, उससे कुछ नहीं कहता वो, तो ये सिद्ध है। और दूसरा, नगर परिषद के कर्मचारी वो भी कहीं ना कहीं इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर शहर में रेहड़ी वालों को, माफियाओं का राज बढ़ता जा रहा है, अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है। चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे मेन बाजार हो, जीवली बाजार हो, मोती चौक हो, आउटर रोड, अब तो आप अंदर की बात छोड़िए, शहर के बाहरी रोडों के ऊपर रेहड़ियां जो लगती है उनसे तक मंथली ली जाती है। पर दिक्कत यह है, अगर व्यापारी गरीब आदमी रेहड़ी वाला बोल नहीं सकता कल से रेहड़ी नहीं लगेगी, उसकी हिम्मत नहीं। अगर उन गुंडा तत्वों को आगे वो बोले, वो मार पिटाई करके उसको भगा देंगे। कमेटी वालों को आगे बोलने की हिम्मत नहीं, क्यों वहां से मंथली उनकी भी आ रही है। अगर मंशा काम करने की हो ना, तो पुराने समय में इतने प्रस्ताव पास हुए पड़े हैं, अगर उन पे भी चेयरमैन काम करना चाहे ना तो शहर का सुधार हो जाए। ये जो नए ड्रामे ढकोसले किए जा रहे हैं ना, ये केवल दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। आप बताइए ना, जब शहर के अंदर पूरे बाजार के बीचों बीच डिवाइडर की बात है, वो प्रस्ताव पास हुआ पड़ा है, डिवाइडर क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं कर रहे उन प्रस्तावों पे काम? जब खंबे सरकाने के लिए बात है बिजली के, उनके पैसे भर के क्यों नहीं खंबे सरकाए गए?
पर सबसे बड़ी समस्या यही है, अभी इन्हीं शहर के लोगों ने वोट देकर चेयरमैन को बनाया है, और चेयरमैन साहब जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो मंडली बैठी हुई है, उनकी सलाह के बिना वो काम नहीं कर सकते। तो वो काम सही हो रहे हैं, अच्छे गलत हो रहे हैं, ये तो है फैक्ट और तथ्य है। अगर कहीं ना कहीं बाजार से जो रिलेटेड पार्षद है, जिन बाजार के लोगों की दुकानें वहां हैं और उन वार्डों में जो पार्षद है, वो भी अपने वोट बैंक के नाते उनको नहीं कह सकते कि आप यहाँ से अतिक्रमण हटाइए। आप एक चीज बताइए, आप एक कमेटी बनाइए, अरे उस कमेटी के अंदर आप शहर के आदमी मत लीजिए, वार्ड के आउटर वार्ड के पार्षद लीजिए, गांव के एक दो सरपंचों को लीजिए, चाहे वो राजनीति से जुड़े कोई भी हो, और एक दो सामाजिक संस्था के लोग लीजिए, फिर देखिए वो सही रिपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे आपको। मेरे वार्ड में अतिक्रमण होगा, मैं रिपोर्ट कैसे दूंगा सही? मैं भी तो स्वार्थ के वशीभूत होकर गलती कहूंगा ना, ना ये मेरे जानकारी, इनका रहने दो भाई, औरों का ठीक है जी। तो ये चीज है, शहर के अंदर शहर के पार्षदों का रिपोर्ट मानने ही मत करो ना, बाहर के उनकी ड्यूटी लगाओ, वो वीडियोग्राफी कराए, वो जाए और वो हटवाए। विनय जी, रेलवे रोड कितना चौड़ा है, लेकिन बीच में आप जाकर के अरे मोहन जी, इस मुद्दे को मत छेड़िए, इस मुद्दे को मत छेड़िए। रेलवे रोड पे नगर परिषद की दुकानें हैं, कमेटी केस जीती हुई है, कोर्ट से दुकानदार केस हारे हुए, फिर भी वो दुकानें आज से 10-10, 15-15 सालों को नहीं टूट रही है। नया चेयरमैन आता है, उसको उसका हिस्सा पहुंच जाता है, वो दुकानें 10 की 10 वहीं बनी हुई है। उनकी आड़ के अंदर मंदिर बना दिया गया, उन दुकानों को बचाने के लिए उसके आड़ में मंदिर की स्थापना कर दी गई है। अब ये मंदिर नहीं टूटेगा तो दुकानें बची रहेंगी। आप रिकॉर्ड में देख रहे, गोकल गेट से आप शुरू हो जाइए और पूरा रेलवे स्टेशन तक कम से कम 10 अवैध निर्माण है जो नगर परिषद की मलकियत है, और वह दुकानदार केस हार चुके हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है बढ़ाकर, वो तोड़ नहीं रहे नगर परिषद उनको। अरे गेट लोग चारों धरोहर लोग, लोकल गेट, आपका कानून गेट। आप इधर गोकल गेट पे आइए, गोकल गेट पे आइए, इधर कमेटी ने 3-4 दुकानें बनाई थी। इन 3-4 दुकानों के बाद जो बैंक पहले यहाँ खुला हुआ था, जो बिल्डिंग बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें और दुकानें, कई चीजें हैं, उन दुकानों के नीचे नाला बना हुआ है, आप देखिए खोद के। उस नाले के ऊपर उन्होंने 5-5 6-6 फुट आगे बढ़ा के दुकानें बना ली है। अरे वो नाले के दुकानें कैसे बन गई? पुराने टाइम का नाला बना हुआ उन दुकानों की दबा हुए, और अब भी उन दुकानों के नक्शे पास किए जा रहे हैं नगर परिषद की तरफ से। ये कहीं ना कहीं मिली भगत है ना, मोटा पैसा जा रहा है। हॉस्पिटल की पार्किंग नहीं चाहिए, पैसा दीजिए काम हो जाएगा, सब यूं ही चल रहा है। हो क्या रहा है? और फिर जो मेरे साथी पार्षद ना, सुनो मेरी बात, अब जो साथी पार्षद नए बन के गए, वो बेशक कहते हो मैं विपक्ष में हूँ, कांग्रेस हूँ, फलानी पार्टी में, उनमें भी इतना वादा नहीं है चेयरमैन का विरोध करे। उन्होंने अपने वार्ड के काम कराने हैं, कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ वो इस दबाव में है। अगर आप खुलकर विरोध करोगे तो चेयरमैन काम नहीं करेंगे, सरकार काम नहीं करेगी, उनकी ये मजबूरी है। वो दिखावे गए, फोटो तो खिंचवा लेंगे, बाजार में घूम लेंगे, हाथ जोड़ देंगे, और बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आपको जिम्मेदारी, अगर आप सच में चाहते हो ना कि वहां जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, तब खुल के उठाइए ना। मोनू ने ये कही, अभी सुनी में सुधरी कहूंगा, मोनू जी के बाद में सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। अब जीली बाजार देखिए, है कि नहीं, इनका निवास स्थान है वहां। आप कानोड़ गेट में जाइए, आज तक इन्होंने एक भी एप्लीकेशन लिख के दिए नगर परिषद को, प्रशासन को, ये अतिक्रमण हटाया जाए। कब पहल की इन्होंने, कब इन्होंने कहा एक दुकानदार से जाके कहा हटाइए? बताइए ना आप मुझे। परवीन जी, आपके जब आएंगे ना, आपके इधर से गोकल गेट की तरफ, आपने देखा होगा, वो आप ही का एरिया पंजाबी मार्केट। परवीन जी के वार्ड में काठमंडी लगती है, आप काठमंडी में डिवाइडर लगवाने की बात तो करके देखिए। अगर वो अगले दिन शुरू हो जाए तो, जैसा कि अपना हेलो, जैसे कि जेलदार साहब कह रहे हैं ना, तो जब जेलदार साहब पार्षद थे, जब इतनी आवाज आप भी उठाते, और अगर गलत होएगा चेयरमैन काम नहीं करेगी और गलत करेगी, तो चेयरमैन के खिलाफ पहले भी हाउस की मीटिंग में मैंने आवाज उठाई थी, आप भी उठाइए और आगे भी उठाऊंगा, पर आप ये दोष मत दीजिए। जब आप पार्षद थे, जब आपने कितनी आवाज उठाई चेयरमैन के खिलाफ, आप तो गाड़ियों में साथ घूमते थे उनके। हाँ बिल्कुल घूमते थे जी, आप तो साथ घूमते थे, हम तो गाड़ियों में तो नहीं घूम रहे। इसी मुद्दे पर गोकल गेट पर अतिक्रमण हटवाने के ऊपर बहुत विवाद भी हुआ था। आप तो 2-3 पार्षद साथ घूमते थे उनके, पर हम तो ऐसी चाटुकारिता नहीं करते किसी की। अगर गलत काम करेगी तो विरोध करेंगे, सही काम कहेगी देखेंगे कितना विरोध होगा। मोदी जी ये भी देखेंगे आप फोटो खिंचवाने तक सीमित रहेंगे या विरोध में रहेंगे, देखेंगे आप, ये भी देखेंगे हम। फोटो में मेरी माँ 4 बार रैली, मेरे को फोटो को क्या शौक, सब आप जैसे भाई हैं, बड़े भाई सब तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ मोनू जी। हाँ, अब आप मुद्दे की बात है, जब मैं पार्षद था, आपकी मदर भी मेरे साथ पार्षद थी। हाँ थी, तो उसी कार्यकाल का आरोप आप सब पर लगा सकते हैं। इसके अपनी मदर पे वही आरोप लगा रहे हैं। अब उनके टाइम में भी काम नहीं हुआ, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आप, मैं यही कहवाना चाहता था आपके मुंह से, मैं चाहता था कि आप खुद कहिए बात। इसका मतलब कि आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आज की डेट में भी नगर परिषद में महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता। महिलाओं को आज की डेट में भी नगर परिषद की मीटिंग में बोलने नहीं दिया जाता है। उनकी एवज में दूसरों को भी बोलना पड़ता है।
अब दिक्कत कहाँ गई? अब चेयरमैन की मजबूरी है, अगर वो पार्षद पतियों को बाहर करते तो पार्षद तो चेयरमैन साहब के पति को खुद बाहर रहना पड़ेगा, मीटिंग करेगा, दिक्कत हो गई, पिछले बोल नहीं सकते वो। ऐसा है जी, हम कोई किसी के वो नहीं है, चलिए काम अगर देखिए गलत देखिए होएगा तो उसको प्रवीण विरोध सबसे करने वाला प्रवीण जी। जी, हमारा काम आप मुद्दे लड़ना नहीं है। अतिक्रमण पाइए मोहन जी, अतिक्रमण मुद्दा भटक गया आपका। अतिक्रमण का मुद्दा विनय जी आपको नॉलेज ना हो तो मैंने हाउस की मीटिंग में उठाया, आपको बिल्कुल आपने वीडियो उठाया, देख के उठाया ना जी? मैंने वीडियो देखा है, बिल्कुल आपने उठाया मोदी, मैं उठाने की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जब आप यूं कहते हैं कि हम कांग्रेस के पार्षद है, तो कांग्रेस का एक पार्षद आप अकेले नहीं है, आप नहीं इकट्ठे हैं, अपनी आवाज को हाँ बुलंद कीजिए, आप संगठित होइए। ये और कही आप अपने हाँ, पर दूसरी मैं एक राय देना चाहूंगा, आप सब कमेटी बनाने की मांग करिए चेयरमैन से। अगर जब सब कमेटियां बनाने का प्रावधान है तो एक सफाई की सब कमेटी बनाई जाए, एक अतिक्रमण की सब कमेटी बनाई जाए, एक नक्शे की सब कमेटी बनाई जाए, और उन्हें अलग अलग पार्षदों को और आदमियों को लिया जाए और फिर वो करें। ये बात हाँ हमने जी। ऑफलाइन विनय भाई रख दी है कई बार, देखिए अभी हमारा अभी इस काम, पे कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। अगली अरे मीटिंग में इस पर पूरा और जोर दिया मोहनलाल जाएगा जी, इसको। मोहनलाल जी एक बात सुनिए। अरे सुने एक बात मेरे भाई, सारे हाँ जी। सुनिए, आप तो खिचड़ी ना बेचे, लड़ने के लिए नहीं है, हम एक मंच पे बात लड़ने के लिए नहीं मोहन, लड़ नहीं रहे। ये हमने सुनो चर्चा, मोहन जी, ये लड़ाई नहीं है, ये हमने हमारी चर्चा एक, अब सुनो, ये हमारी एक नाकामयाबी का गुस्सा निकाला जा रहा है, कोई जवाब देना जिम्मेदार तो है नहीं। सुनो, वही कह रहा हूं, आपकी डिबेट में कोई जिम्मेदार अधिकारी है नहीं जिससे हम बात करें, जवाब जिम्मेदार दें, नहीं, तो हम तो एक दूसरे से ही अपनी बात करके वो अपना वो ठंडा कर रहे हैं। बात जिम्मेदारी की मोहनलाल बात जी। ये है कि हम सोचे हमारी एक सार्थक चर्चा हो और उसका हम्म। हल निकले, लोग भी समझे, इलाके के लोग भी समझे कि हमारे इलाके का नुकसान जो हो रहा है। आज ग्राहक बाजार में आने से कतराने लग गया, व्हीकल वाला आता नहीं है, हम आए दिन ग्राहकों से लड़ते हैं, ग्राहकों को हमने जगह छोड़ी नहीं मोहन है। जी, पिछले कार्यकाल में पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की गई थी, चलिए बाजार वो में ठीक डिवाइडर है, का प्रावधान रखा वो गया था, ठीक है, कुछ भी लेकिन नहीं हो रहा ना पुराने कार्यकाल में, लेकिन कहाँ काम हो रहा है? लेकिन अब सवाल ये उठता है, जेलर साहब। तमाम पार्षद विरोध करे और जाकर के बताए कि इस मुहिम को लगातार चलाए, कि दीपावली का त्योहार है, दीपावली पे ना छेड़े, लेकिन कम से कम नहीं, शहर का सौंदर्यकरण हो। दीपावली का त्योहार है तो उन्हें एक लिमिट में छूट दी जानी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा हाँ, ये नहीं, अगर दीपावली का त्योहार है तो उनको पूरी सड़क तक पैदल निकलने की जगह ना हो, टू व्हीलर ठीक है, निकलने की हम जगह, इतनी लगातार छूट दी जाए। हम लगातार आपको इस पे बाजार बने जाने की रहेंगे। जरूरत क्या है? आप अपने घर बैठो। आप एक बात बताओ विनय जी, विनय, 30 दिन रह गए हैं, एक बात बताओ, ये पार्किंग जो बनाने का ये घोषणा पत्र आया था वो कहाँ है? पार्किंग कहाँ बना रहे हैं? आप एक बात बताओ, जहाँ पार्किंग है वहां तो ठीक कर दो। ब्रास चलिए मार्केट में ठीक है, 500 फुट की पार्किंग है, नगर ठीक है, परिषद को समय, कहो वहां जाए ना, वहां क्यों नहीं जा रहे? चलिए ठीक है, समय लंबा हो गया, लेकिन कल जो चेयरपर्सन बाजार में घूमी है, क्या उसके सार्थक परिणाम निकले हैं या आने वाले दिनों में निकलेंगे, आज हमने चर्चा की है ताकि एक मैसेज जाए, क्योंकि ऐसा ना हो खाली ये फोटो सेशन ही हो जाए, बाजार में हम घूमे हैं, अपना चेहरा हमने दिखाया है, एक पहचान बताइए कि जी मैं चेयरमैन हूँ और हम लोग पार्षद हैं, आए हैं आपसे हाथ जोड़ने के लिए, यहीं तक सीमित न रह जाए, इस पे लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार, हमारी जो निगाह है ना बनी रहेगी अतिक्रमण के मुद्दे पे। और इसके बाद अगला जो मुद्दा होगा कि नगर परिषद किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो विकास कार्य हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, कि जिस तरीके से मोनू राव जी ने मामला उठाया था कि जो जो विकास कार्य हो रहे हैं उस पर क्या कुछ हुआ है, अगली चर्चा हमारी उस पर रहेगी। और हमारी निगाह लगातार नगर परिषद के हर मुद्दे पर हम इसी तरीके से चर्चा करेंगे। जो और भी पार्षद है उनसे भी हमारी निवेदन है कि वो आए, हमारी चर्चा में शामिल हों, ताकि कुछ इलाके का विकास हो सके, क्योंकि जाहिर है जो रेवाड़ी की दुर्दशा है ना वो इतनी खराब है, जो आज आपके हमारे रिश्तेदार आते हैं वो देख करके रेवाड़ी को कहते हैं कि कैसा बदसूरत आपका रेवाड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए हमने चर्चा की। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।